हेलो दोस्तों, अलोन हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की कहानी को शुरू करते हैं। भागो भागो भागो, भूत आया भूत आया भूत आया, बचाओ मुझे बचाओ। दर्द भरी चीखें मिसेस हैरिसन ने सुनी तो चारों ओर से जब ऐसी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगें तो बड़े से बड़े दिल वाले लोग भी एक बार तो डर जाते हैं। वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसमें कौन सा ऐसा रहस्य है कि लोग डर करके चीखें मारकर भाग रहे हैं। वैसे भूत का नाम तो हम बचपन से ही बच्चों के मन में बैठा देते हैं कि वह बचपन से लेकर जवानी तक चिंता में ही डूबा रहता है। भूत के आगे तो बड़े बड़े बहादुर भी दम तोड़ने लगते हैं। मैं समझता हूं कि आपने भूतों के बारे में तो बहुत से रहस्यमयी किस्से पहले बहुत सुने होंगे, लेकिन जिस भूत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं उसने लंदन के एक परिवार को बहुत अधिक भयभीत कर दिया था। यह घटना सन 1937 की है, जब लंदन शहर में रहने वाली श्रीमती हैरिसन को तेज मलेरिया बुखार हो गया था। ऐसे में उनके डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह से बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी, क्योंकि श्रीमती हैरिसन अकेली रहती थी। उसकी देखभाल करने वाला घर पर कोई नहीं था, इसलिए उसने अपनी देखभाल के लिए युवा नौकरानी को रख लिया था। वह लड़की बहुत मन से श्रीमती हैरिसन की सेवा कर रही थी, मगर वह बेचारी बीमारी तो दूर नहीं कर सकती थी। असल में बीमारी दूर करना तो डॉक्टरों के वश की बात ही थी। वह तो केवल सेवा ही कर सकती थी, जो दिन रात कर रही थी। एक दिन सुबह के समय जब नौकरानी मारिया श्रीमती हैरिसन का नाश्ता लेकर उनके कमरे में प्रवेश कर रही थी तो उसने डरी हुई आवाज में कहा, देखो, कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है मैडम। आप उसकी आवाज गले में ही दब कर रह गई। मैडम ने मारिया के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि वह इस समय काफी डरी हुई है। उसकी आवाज गले में फंस रही है। तभी उसने अपने पलंग से उठते हुए कहा, डरो नहीं बेटी, चलो मैं चलकर देखती हूं। ये कहती हुई वह बड़ी कठिनाई से उठकर चलती हुई बाहर निकली। उसने चारों ओर घूमकर देखा, यहां तक कि मकान का कोना कोना छान मारा, मगर उसे कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आया। वह अपना सिर हिलाती हुई अंदर आई और मारिया से बोली, बाहर आदमी तो क्या, आदमी की छाया तक नहीं है। लगता है तुम्हें कुछ वहम हो गया है। नहीं मैडम, मैं सच कहती हूं कि मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने स्वयं एक काली छाया को अपना पीछा करते देखा है। आज से पहले मैंने कभी वहम नहीं किया, तो अब क्या करूंगी? मगर मैंने तो मकान का कोना कोना छान मारा है, मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया। यह तो हो नहीं सकता कि उस आदमी को धरती निगल गई हो या फिर आकाश पर पड़ गया हो। वही घर है, वही मैं हूं, वही तुम हो। मैडम, आप विश्वास करो कि मैंने खुद अपनी आंखों से उसे अपने पीछे आते देखा है। देखा भी था तो यह समझ लो कि वह तुम्हारा वहम ही था। अब उस वहम को मन से निकाल दो। जाओ, ईश्वर को याद करो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। थोड़ी देर आराम कर लोगी तो यह वहम ठीक हो जाएगा। मारिया बेचारी अपनी मालकिन के आगे क्या बोल सकती थी। वह चुपचाप कमरे से निकल गई। उसे एहसास हुआ कि शायद मुझसे ही ऐसी कोई भूल हो गई है। मालकिन बेचारी तो बीमारी की हालत में उठकर घर का कोना कोना छान आई है। मारिया के जाने के पश्चात श्रीमती हैरिसन एक बार फिर से सोच में पड़ गई। उसे अचानक ही एहसास हुआ कि इस समय उसके कमरे में कोई और आदमी भी है। वह सामने की ओर आंखें टिकाए सोच में डूबी हुई कमरे को घूर घूर कर देख रही थी, जैसे वह किसी को तलाश कर रही हो। उसके अंदर से अनजाना सा भय बार बार उठकर उसे चिंतित कर रहा था। एक बार तो उसकी यह हालत हो गई थी कि वह बुत्त सी बनी उस द्वार को देख रही थी, जिसके ऊपर से काली परछाइयां बार बार आंखों के सामने आती जाती थीं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसे कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा था। हालांकि मैडम अपने जीवन में कभी डरी नहीं थी, परंतु आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि डर नाम की कोई चीज इस संसार में है। एक समय में तो ऐसा भी आया कि उसने अपने करीब ही किसी की गर्म गर्म सांसों की आवाज सुनी। डर के मारे उसके गले से चीख निकलती निकलती गले में ही फंसकर रह गई। दूसरी ओर मारिया बेचारी अपने कमरे में अकेली लेटी यह महसूस कर रही थी कि उसके आसपास अब भी कोई छाया चक्कर काटती फिर रही है।
ये बात अब वह अपनी मालकिन से भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह तो पहले ही उसकी बात मानकर काफी कष्ट उठा चुकी है। किसी रोगी को बार बार तंग करना अच्छा नहीं है। यही सोचकर मारिया डर के मारे दुबकी हुई अपने कमरे में पड़ी रही। वह महसूस कर रही थी कि इस घर में वह बुरी तरह फंस गई है। अब भी कोई छाया उसका पीछा कर रही है। उसे भाग जाना चाहिए। इस मकान से फरारी ही एकमात्र रास्ता है, नहीं तो यह रहस्यमयी छाया उसे नहीं छोड़ेगी। वह इसी मकान में मर जाएगी। यह बुढ़िया तो बच भी जाएगी, लेकिन वह जवानी में ही मौत का भयंकर साया उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले रहा था। वह महसूस कर रही थी कि अभी अभी काली छाया उसका गला दबाने वाली है। गला दबते ही उसकी सांस बंद हो जाएगी और वह सदा के लिए इस संसार से विदा ले लेगी। उसके शव को एक लकड़ी के बक्से में बंद कर जमीन में दबाकर मिट्टी में दबा देंगे। बस ऊपर एक तख्ती लिखकर लगा देंगे, स्व मारिया जन्म मृत्यु। बस यही बचेगा इस संसार में। उसके जीवन की भांति इस समाधि का भी अंत हो जाएगा। उसकी जगह पर कुछ वर्षों के पश्चात किसी और को भी दबाया जा सकता है। ऐसी ही है यह दुनिया। सब लोग ही मौत के नाम से डरते हैं। जीवन से तो सभी प्यार करते हैं। इसका उदाहरण उसके सामने था। यह बूढ़ी जो जीवन और मृत्यु के बीच में लटक रही थी और फिर भी मौत से डरती थी। मारिया ने महसूस किया वह छाया अब भी उसके चारों ओर चक्कर काट रही है। काली छाया नहीं, यह तो मौत की छाया है जो उसे ले जाना चाहती है। उसने बुढ़िया को छोड़कर उसे ले जाने का फैसला कर लिया है। बुढ़िया बच जाएगी, वह मर जाएगी। नहीं नहीं, वह मरना नहीं चाहती। वह तो जीना चाहित है, अपने उस प्रेमी के लिए, उस जानी के लिए जो मुझसे प्रेम करता है। वह तो उसके बिना एक पल नहीं रह सकता। यदि काली छाया ने उसे मार डाला तो जानी भी मर जाएगा। एक ही दिन में 2 खून हो जाएंगे। मारिया का सारा शरीर पतझड़ के पत्ते की भांति कांप रहा था। उसने महसूस किया कि इस ठंड के मौसम में भी उसे पसीने आ रहे हैं। जानी उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। जानी का हंसता हुआ चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसकी नीली आंखें, गोरा रंग, गट्ठा हुआ शरीर, उसके होठों पर हर समय हंसी नाचती रहती थी। कितना प्यार करता था वह। उससे प्यार के सपने, शादी के वायदे, सब कुछ ही तो किया था उसके जाने से। मगर यह सब वायदे धरे के धरे रह जाएंगे। हर चीज उससे रुठ जाएगी। यह काली छाया तो मौत की छाया है। उसे इससे बचना होगा। अपने लिए नहीं तो अपने जानी के लिए जीना होगी। वह अपने प्रेमी को धोखा नहीं दे सकती। उसे यहां से भागना ही होगा। वह यह भी जानती थी कि यदि मैंने मालकिन को जाने के लिए बोला तो वह कभी मानने वाली नहीं। इसलिए मारिया ने रात को भाग जाने की पूरी तैयारी कर ली। जैसे ही उसने मालकिन को नींद की गोली देकर सुला दिया तो उसी रात वह चुपके से घर से भाग गई। नौकरानी के भागते ही श्रीमती हैरिसन के दिल पर क्या बीती, ये तो बेचारी वही जानती थी। उसे इस बात का पता जरूर लग गया था कि उसके घर में किसी भूत की छाया पड़ रही है। कोई दुष्ट आत्मा उनके घर में घुस आई है। यह केवल उसका वहम नहीं था, परंतु उसने उस छाया को कई बार महसूस किया। कई बार उसके नथुनों से निकली गर्म गर्म सांसों को उसने महसूस किया था। एक बार तो उसने यहां तक भी महसूस किया कि उसने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया जो बहुत ठंडा था, जैसे कोई बेजान सी चीज हो। उस दिन से ही श्रीमती हैरिसन ने अपने फ्लैट को किसी और को किराए पर देने का फैसला कर लिया और अपने लिए एक बड़ा फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगी। अपने फ्लैट को जिसको किराए पर दिया था उसे उसने भूत वाली बात बिल्कुल नहीं बताई थी। यदि वह ऐसा करती भी तो इसे शायद ही कोई किराए पर लेता। श्रीमती हैरिसन के मकान में जूली नाम की लड़की आई थी जिसने अभी अभी MA की परीक्षा दी थी। जूली जब इस मकान में आई तो उसके साथ वहां एक घटना घटी। रातों को उसने अक्सर उस काली छाया को फ्लैट में घूमते देखा, मगर वह शुरू में तो उसे अपना वहम समझ रही थी, लेकिन जब यह मामला हर रोज का ही हो गया तो उसे महसूस होने लगा कि इस मकान में कोई न कोई गड़बड़ तो जरूर है। यह उसका वहम ही नहीं बल्कि सत्य है। हर रात कोई न कोई चीज उसके घर में आती है। यह वास्तव में ही कोई भूत है। यह उसका कोरा वहम नहीं है। उसने कई बार उसे आते जाते देखा है।
हालांकि वह अपने आप को कभी कमजोर दिल औरत नहीं मानती थी, बड़े से बड़े संकटों में भी हिम्मत हारना नहीं सीखा था। इस मकान में आकर तो उसकी भी हिम्मत जवाब दे गई थी। एक रात को तो उसकी हालत ही खराब हो गई थी, जब वह फटी फटी आंखों से उस काली छाया को नृत्य करते देख रही थी। उसने रात को अपने पति को बताया तो वह भी डर गया था। वह पहले से ही कुछ डरपोक किस्म का आदमी था। अब तो उसकी हालत और भी खराब हो गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, हमें इस फ्लैट को बहुत जल्द छोड़ देना चाहिए, मगर इतनी जल्दी और फ्लैट मिलेगा नहीं। इस भूत बंगले में रहने से तो कहीं अच्छा होगा कि हम किसी जंगल में जाकर रह लें। तो आप क्या समझते हैं, यह भूत हमारा पीछा छोड़ देगा। जब हम उसका घर छोड़ देंगे तो वह हमारा पीछा क्यों करेगा? इसलिए कि भूत जब एक बार किसी के पीछे लग जाता है तो उसे छोड़ता नहीं, यानी कि वह भूत तुम्हारे पीछे लग चुका है। यकीनन वह भूत कोई असफल प्रेमी होगा जो तुम्हारे पीछे लग गया है, आपको मजाक सूझ रहा है, मेरी जान पर बनी रही है। मैं तो कहता हूं कि इस फ्लैट को छोड़ दो, मगर जाएंगे कहां? पहले कोई ठिकाना तो ढूंढ लें, फिर ही तो खाली करेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरा क्या है, मैं तो उस भूत के बच्चे को वैसे ही ठीक कर दूंगा। बस रहने दो, बहुत देख ली बहादुरी आपकी। रात को उस काली छाया के बारे में सुनते ही कैसे कांप रहे थे। वह रात की बात थी, रात गई बात गई। मेरे प्यारे पति देव, अब तो ऐसे बोलो कि रात आई मुसीबत आई। दोनों पति पत्नी अंदर से डरे हुए थे, मगर अपना समय काटने के लिए बातें कर रहे थे, क्योंकि पति भी जानता था कि आदमी भले ही कितना दिलेर क्यों ना हो, भूत के नाम से तो वह डर ही जाता है। रात आ गई थी। असल में उसकी पत्नी ने ठीक ही कहा था कि रात आई मुसीबत आई। रात के आते ही विचित्र सा डर लगता था। हालांकि वे दोनों पति पत्नी पलंग पर सो रहे थे, फिर भी डर उन पर सवार था। जैसे ही रात आधी बीती तो पति सैमसन ने अंधेरे में प्रकाश की एक किरण सी देखी। फिर उसका पलंग जोर जोर से हिलने लगा था। वह अभी पूरी तरह सोया नहीं था, उसकी आंखें आधी खुली थीं। उसने अपने सामने ही एक विदेशी पुरुष को खड़े देखा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसके पूरे शरीर को लकवा मार गया हो। वह उसे बुरी तरह घूर रहा था, जैसे अभी अभी काट कर खा जाएगा। कुछ देर के पश्चात जैसे ही उसने आंखें खोलकर देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। वह उसकी नजरों के सामने से ही गायब हो गया। सैमसन समझ गया, वह अवश्य कोई भूत ही था जिसने आज उसका पीछा शुरू कर दिया है। यह मकान भूत बंगला है, इसे जितनी भी जल्दी हो सके छोड़ देना ही अच्छा होगा। लेकिन उसकी पत्नी को भी यह जिद थी कि हम उस समय तक मकान को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें कोई अच्छा मकान नहीं मिल जाता। सैमसन बेचारा बहुत उलझन में था कि आखिर करे तो क्या करे। अब यह भूत तो उसके पीछे लग गया था। रात का भयंकर सीन वह कैसे भूल सकता था, जब दो खूनी आंखों उसकी ओर ऐसे घूर रही थीं जैसे उसे खा जाएंगी। उन आंखों से अंगारे बरस रहे थे, ऐसा उसने महसूस किया था। मगर सुबह उठकर उसने देखा कि वह ठीक ठाक है। लकवे की बात तो एक वहम थी। जैसे जैसे रात करीब आती जा रही थी, सईसमन के दिल पर बोझ और भी बढ़ता जा रहा था। कल रात वाली दो खूनी आंखें उसके सामने चमकती नजर आ रही थीं। रात को कोई रोक नहीं सकता। हालांकि सैमसन दिल से यही चाहता था कि रात कभी ना आए। रात आए तो वह भूत ना आए। मगर रात आई। सैमसन पलंग पर लेटकर नींद को बुलाने का प्रयास कर रहा था, मगर नींद नहीं आई। उसके स्थान पर वही काली छाया जरूर नजर आने लगी थी। फिर एक खूनी आंख जैसे शिकारी बिल्ली की आंख होती है, उस आंख के साथ ही उसने एक हाथ को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। करीब ही था हाथ, शायद वह हाथ उसका गला दबाना चाहता था। चारों ओर भयंकर खामोशी थी। बाहर कुछ आवारा कुत्ते आकाश की ओर मुंह उठाकर रो रहे थे। शायद भूतों को देखकर कुत्तों के रोने की बात सच हो गई थी। वह हाथ बराबर आगे बढ़ रहा था। कुत्तों के रोने की आवाजें तेज हो रही थीं। वह आंख अब भी अंगारे उगल रही थी। अंगारे। उसकी पत्नी मस्ती की नींद सो रही थी। वह डर के मारे कांप रहा था। वह हाथ और आगे बढ़ा। किसी ने ठीक ही कहा है कि डूबता हुआ इंसान तिनके को भी सहारा समझकर डूबने से बचने का प्रयास करता है, मरता क्या ना करता। अब सैमसन के सामने उसे बचाने का एक ही रास्ता था, आखिरी रास्ता।
यही रह गया था कि वह उस हाथ को पकड़ ले और इन अंगुलियों को अपने दांतों से काट डाले ताकि यह अंगुलियां उसकी गर्दन को दबा न सकें। सैमसन ने उसके हाथ को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, मगर भूत भी उससे कोई कम होशियार नहीं था। उसने भी अपना हाथ छुड़वाने की पूरी कोशिश की। इसी छीना झपट्टी में सैमसन के हाथ में उसकी अंगुली आ गई। बस फिर क्या था, क्रोध से भरे सैमसन ने उस अंगुली को पूरी ताकत से पकड़कर अपने दांतों तले लेकर काट डाला। फिर वह पागल सा हो उठा। उसने एक चीख सुनी, फिर किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। उसकी गर्दन दबने से बच गई। जान बची तो लाखों पाए। दूसरी सुबह ही सैमसन ने उस फ्लैट को खाली कर दिया।